बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर 10 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशन को जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें पहला पार्ट क्या कह रहा है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाली फॉर्म जो है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको हम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आर साइन थीटा प्लस फाइव। ओके, अब हम सिंपल साइन का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये बनेगा साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, वेयर एल्फा इज थीटा एंड बीटा इज फाइव। ओके, अब हम आर को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद अब क्वेश्चन में जो दी गई सवाल है, इक्वेशन है, उसको यहाँ पर सामने लिख देंगे। ठीक है, जो कि 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें आप, जब मैंने आर साइन थीटा कॉस फाइव के साथ 12 साइन थीटा को कंपेयर किया तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बना दी। ठीक, और जब यहाँ पर आर कॉस थीटा को साइन फाइव के साथ कंपेयर किया माइनस 5 कॉस थीटा के साथ तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन बना दिए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा और साइन थीटा दोनों हैं तो सेम पोजीशन पर हैं, सेम प्लेस पर हैं और इक्वल्स टू के इस तरफ है एक और दूसरा उस तरफ है तो वो कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आर कॉस फाइव इक्वल्स टू 12। ओके, सेम यहाँ पर कॉस थीटा और इक्वल्स टू के उस तरफ कॉस थीटा कटिंग हो जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा आर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 5। जब मेरे पास एक वैल्यू आर कॉस फाइव और एक वैल्यू आर साइन थीटा की फॉर्म में आ चुके हैं और इक्वेशन मैंने बना दी है थर्ड और फोर्थ, तो अब मैं एडिंग एंड स्क्वेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन करूँगी। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की और फोर्थ इक्वेशन की दोनों यहाँ पर ऐड हो गई हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की और फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर ऐड कर दी गई हैं स्क्वेयरिंग के साथ। ठीक, यहाँ पर आ गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 12 का स्क्वेयर लेंगे तो 144 और 5 का स्क्वेयर लेंगे तो 25। अब यहाँ पर आर स्क्वेयर है, यहाँ पर भी आर स्क्वेयर है तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 144 प्लस 25। यहाँ पे बन जाएगा 169 और आपको याद होगा कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है तो वहाँ पर आर स्क्वेयर। अब हमें तो आर की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो मैं रूट लेकर आर की वैल्यू निकाल दूंगी जो कि है 13। अब यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाने के बाद याद रखें कि ये आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट होगी जो कि हमने पहले क्वेश्चन में बनाई हैं। ठीक, तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन थी, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दी है, वरना आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन थी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 12, तो आर की जगह हमने 13 पुट किया और कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 आ चुका है। इस तरह से कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है 12/13। ओके, अब हम वही आर की वैल्यू 13 अपनी फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आर इक्वल्स टू 13 और फोर्थ इक्वेशन थी हमारे पास आर साइन थीटा इक्वल्स टू -5 और आर में हमने 13 पुट किया, साइन थीटा अपनी जगह पर इक्वल्स टू -5। इस तरह से साइन थीटा हमारे पास ये 13 उधर जाके डिवाइड हुआ है तो हमारे पास आंसर आ गया -5/13। अब हम फाइनल 10 निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू है। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू -5/13 पुट करेंगे और ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो कि है 12/13। देख रहे हैं यहाँ पर ये साइन की और ये कॉस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पर देखें 13 सेम पोजीशन पर है, कैंसिल हो जाएगा और -5/12 10 का आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको सिर्फ फाई या थीटा की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर जाके वो 10 इन्वर्स हो जाएगा जो कि यहाँ पर आंसर है। इस तरह से आर की वैल्यू आ गई 13 और फाई की वैल्यू आ चुकी है 10 इन्वर्स -5/12।
अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी आपको कि क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 जो है वो मैंने आसान तरीके से आसान मेथड यूज़ करके सॉल्व किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट में बुक की तरह, जो बुक की एग्जांपल है उसकी तरह सॉल्व करना चाहती हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड में से जो भी अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर देखें, इस मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे इस 3 को, यानी पहली वैल्यू को a इक्वल्स टू r cos फाई। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, 3 sin थीटा है, 3 cos थीटा हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, a इक्वल्स टू r cos फाई। ओके, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक की जगह 3 लिख देते हैं, इक्वल्स टू r cos फाई करके इसको पहली इक्वेशन बना देते हैं। ओके, सेम इसी तरह सेकेंड वैल्यू के लिए 20 पोज कर लेंगे और r के साथ साइन फाई आ जाएगा। ठीक, अब b की वैल्यू डाल देंगे 4 इक्वल्स टू r साइन फाई, और यहाँ पर ये बन गई है इक्वेशन 2। अब हम अगेन एडिंग एंड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं 1 और 2 को। तो आप देख रहे हैं कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को एडिंग एंड स्क्वेयरिंग किया जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इनकी राइट हैंड साइड को किया जाए तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देख रहे हैं यहाँ पे आप सब? ओके, यहाँ पर अगेन r दोनों तरफ आ रहा है तो r कॉमन नहीं लेंगे, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और वहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से यहाँ पर आ गया 25। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग रूट लेने के बाद हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 5 और r इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग के बाद डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। लाजमी हमने पहले एडिंग 1 और 2 करना है और फिर हमने सेकंड स्टेप पे जाकर डिवाइडिंग 2 बाय 1 करना है। ओके, यहाँ पर देखें कि r साइन थीटा जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया है 1 से, जो कि है r cos थीटा। और ये साइन और कॉस क्यों किया हमने ऊपर नीचे, ताकि हमारे पास 10 की वैल्यू आ सके। ओके, और यहाँ पर 4/3 जो कि उन इक्वेशंस की वैल्यू थी वो भी डिवाइड हो गई हैं। इस तरह से r और r कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास साइन बाई कॉस बन जाएगा 10, और 10 की वैल्यू आ चुकी है 4/3। 10 की वैल्यू आ जाने के बाद हम 10 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर 5 की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 4/3। लेकिन अब याद रहे आपको कि हमने क्वेश्चन को किसकी फॉर्म में लाना था, r साइन ब्रैकेट थीटा प्लस फाई, इसी फॉर्म में लाना था। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने पहले इसको सॉल्व किया था, लेकिन इस मेथड में हम एंड पर आके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, देख रहे हैं। और r को एंड पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और इस तरह से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो क्वेश्चन की वैल्यू है, जो क्वेश्चन में गिवन है, वो वाली वैल्यू हम इसके सामने मेंशन कर देंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा r साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, जब वैल्यू आ चुकी है r इक्वल्स टू 5 एंड फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब आपको जो मेथड भी आसान लगे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन 13 में बताया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लेट ए कर लेते हैं और पहली वैल्यू को इस तरह से शो करते हैं कि इक्वल्स टू r cos फाई। यहाँ पर साइन के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 सपोज करेंगे और यहाँ पर a की जगह 1 लिख लेंगे और r cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, इक्वेशन 1 बन गई है। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से बनाएंगे, b इक्वल्स टू r साइन थीटा, और b में वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस और यहाँ पे 1 लगा देते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया, और साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते थे, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि इक्वेशन 1 और 2 बनाने के बाद हम एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे 1 और 2 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर करेंगे और राइट हैंड साइड को r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई और प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, दोनों वैल्यूज़ के साथ r दिख रहा है आपको, तो r कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई।
आपको पता है कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई एक आइडेंटिटी पड़ी थी जो कि 1 की इक्वल होती है। तो आर स्क्वायर अपनी जगह पर, और वहाँ पे 1 + 1 2 आ चुका है। अब हमें आर चाहिए तो हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ रूट लेने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है √2। ओके, आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है और एडिंग और स्क्वेयरिंग करने के बाद तो हम डिवाइड करा देते हैं इक्वेशन 2 को 1 के साथ। तो ऊपर इक्वेशन 2 और नीचे 1, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उन दोनों की आ चुकी है। ओके, यहाँ पर आर और आर कैंसिल हो जाएंगे तो साइन बाई कॉस tan की इक्वल होता है, और यहाँ पर -1, और अगर मैं tan को उस तरह शिफ्ट कर दूँ तो tan इनवर्स -1 की सूरत में फाई की वैल्यू आ चुकी है। अब अगेन हमें अपना क्वेश्चन आर साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर और साइन का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो कि ओपन कर दिया गया है, और ओपन करने के बाद आर को दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और सामने जो है वो हम अपने क्वेश्चन को रख देंगे। इस तरह से हमारे पास हमारा क्वेश्चन आर साइन थीटा प्लस फाई की शेप में एक्सप्रेस हो चुका है। ओके, और जहाँ पर वैल्यू आर की आती है √2 और फाई की वैल्यू आती है tan इनवर्स -1। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा, लेकिन इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।